जी, बिस्मिल्लाह मानूँ तो इस पे एक क्वेश्चन तो आना मस्ट है कि प्लेसेंटल इन्वेजन जो है वो अगर सिर्फ सरफेस तक हो, लेकिन मतलब देखिए जैसे ये है आपके पास और इसने सिर्फ मायोमेट्रियम पर ये अटैच हुई हुई है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे एडहेरेंट सी है, लेकिन इसने इसको अंदर से इन्वेड नहीं किया मायोमेट्रियम को, तो मतलब ये अटैच है, तो ए फॉर अटैच, तो ए फॉर एक्रीटा, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा कि चलो मैं मायोमेट्रियम के थ्रू एंड थ्रू जाऊँ, मतलब मायोमेट्रियम को पेनिट्रेट करूँ, मतलब इनसाइड मायोमेट्रियम जाऊँ, तो फिर अगर इसने पेनिट्रेशन की हुई है मायोमेट्रियम की, फुल थिकनेस पेनिट्रेशन की हुई है, दैट इज़ इन क्रीटा। उसके बाद अगर इसने कहा कि अब मैं ज़रा परे जाऊँ, मतलब उस पार जाके देखूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसने उसमें से गुज़र के फिर सिरोज़ा तक पूरे उसको कवर कर दिया, दैट इज़ परक्रीटा, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से आता है और बच्चों को नहीं समझ आता। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब ये जो रिकॉल का क्वेश्चन है, इसमें कहा हुआ है कि सारा स्टेटमेंट छोड़ें, प्लेसेंटा ने इन्वेड किया था फुल थिकनेस ऑफ मायोमेट्रियम, मतलब कि उसको मायोमेट्रियम को इन्वेड किया हुआ, मतलब इन क्रीटा। अगर ये कहते कि बाहर सरफेस पे भी जा रहा था यूट्रस की, तो दैट वुड हैव बिन पर क्रीटा, और अगर ये कहते कि सिर्फ अटैच था बाहर बाहर, इससे मायोमेट्रियम को इन्वेड नहीं किया हुआ था, तो होता एक्रीटा। तो अभी दिस इज इन क्रीटा बिकॉज इट इज गोइंग थ्रू द फुल थिकनेस इनसाइड द मायोमेट्रियम। ठीक हो गया।